जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका जैन आगम में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन और हमेशा की तरह इस बार भी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन। तो इनसे चर्चा करेंगे इंडस्ट्री, बिजनेस जैसे विषयों पर कि इसका वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। बताइए हमारे दर्शकों को कि इंडस्ट्री, बिजनेस पर वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है। वास्तु पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ता है आपकी इंडस्ट्री पर। वास्तु का प्रभाव यूं कहूं कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता, या यूं कहूं कि 100% पड़ता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब जिस भूमि में ऊर्जा ज्यादा होती है तब वह ऊर्जा आपके लिए देती है, और जब जिस भूमि में ऊर्जा कम होती है, एनर्जी कम होती है, वह एनर्जेटिक व्यक्ति की एनर्जी को खींच लेती है। फ्लो हमेशा अप से डाउन की तरफ जाता है। ठीक यही फ्लो एनर्जी का वास्तु में रोल अदा होता है। वास्तु में यदि सब कुछ है तो वह है भूमि की ऊर्जा। मैं हमेशा कहता हूं, यदि वास्तु का ओरिएंटेशन यदा कदा कुछ भी गड़बड़ हो, लेकिन यदि जिस भूमि पे ऊर्जा अत्यधिक होती है तो उस भूमि पर अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है, या यूं कहूं कि वहां पर किया गया कार्य सफल होता है। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले उस जमीन का चयन करें जिस भूमि पर एनर्जी अत्यधिक मात्रा में हो, और वह एनर्जी चेक करने की मैंने अनेक बार अनेक मेथड बताई हुई हैं। जिस तरह से मैं इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से अभी एक तत्काल में एक मैंने गोरखपुर के पास में एक इंडस्ट्री को चेक किया जो कि 15 साल से बंद हो पड़ी थी। जैसे ही वो एक चालू हुई, रोलर मिल की थी कि 3 वर्ष चली और कैसे कैसे वह बंद हो गई। फिर दूसरे ने खरीदी, फिर कुछ ही समय चली, बंद हो गई। जब मैंने इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से उस भूमि को चेक किया, तब यह रॉडें एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तब उस भूमि पर मैंने तत्काल एक जेसीबी मशीन को बुलवा करके उस भूमि को खुदवाया, तो वहां पर एक गधे का कंकाल तंत्र गड़ा हुआ था। वह गड्ढा रहा होगा, गधा कहीं कुछ वो ऐसा कुछ हुआ होगा, और तो उस वजह से उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की एनर्जी डिस्टर्ब थी, और जो भी व्यक्ति काम करता था सारा पैसा उसमें डूब जाता था और निकल के चला जाता था। तो मुझे तो अभी तक के अनुभव में यही समझ में आया है कि यदि इंडस्ट्रियल वास्तु में सबसे बड़ा रोल यदि कोई है तो वह है भूमि की ऊर्जा का। मैंने कई अनेक जगहों पर देखा है कि यदि थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन वास्तु में यदा कदा वहां परिवर्तन भी कर दिए, लेकिन यदि वहां पर एनर्जी अत्यधिक मात्रा में पाई गई तो वहां पर वह इंडस्ट्री सफल पाई गई। कभी कभी जैसे एनर्जी किसी भी भूमि में कम पाई गई और उससे जैसे ही एनर्जी को बूस्टअप किया, वैसे ही वह फैक्ट्री चल पड़ी। तो डॉक्टर साहब, कई मेल आए हैं और दर्शकों ने आपसे जानना चाहा है कि जिस तरह से सतना में जो केबल इंडस्ट्री है वो घाटे में जा रही थी, आपने अचानक ऐसा क्या जादू कर दिया कि इतना लाभ मिला उसको और वो देखिए, एकदम से उसको फायदा हो गया? मैंने ऐसा कोई जादू नहीं किया। वही बात मैं पुनः कह रहा हूं आपसे कि मैंने सिर्फ उस भूमि की ऊर्जा को बूस्टअप किया। पहले कभी अच्छी रही होगी, लेकिन उनने कुछ जगह को एक्सटेंड किया था और निगेटिव एनर्जी की कुछ जगह को जोड़ लिया था। उसके कारण जैसे ही वो मिक्स हुई और वहाँ दिक्कतें आना प्रारंभ हो गई। कुछ मैंने सर्जरी भी की। ईशान कोण पर कुछ पे बहुत बड़ी टावर हो गया था, उस टावर को कट किया। और मैंने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो लैंड एनर्जी में मंत्रोलॉजी, यंत्रोलॉजी, पिरामिडलॉजी और मर्कोलॉजी, मरकरी इंजेक्शन मेथड का प्रयोग किया, और वहां पर एनर्जी क्रिएट करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की धूप का मैंने उपयोग किया। वह धूप जैसे ही जलाई भीमसेनी कपूर के साथ, और फिर क्या कुछ ही दिनों में ऐसा जादू हुआ कि वो आज भी 3 वर्ष पूर्व की बात है, जब से उठा करके देखें यूनिवर्सल केबल लिमिटेड सतना, वह फैक्ट्री बहुत प्रॉफिट में आ गई। और मैंने ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिन सिक पड़ी हुई, मृत पड़ी हुई फैक्ट्रियों को जिंदा किया है। आज मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई बंद फैक्ट्री का कितना खतरनाक केस उठा करके लाए और मैं उस फैक्ट्री को मात्र 3 महीने में जिंदा करके दूंगा, चाहे वो घाटे में पहुंच गई हो, चाहे वो बंद हो गई हो, चाहे वो पार्टनरों में भिड़ंत हो गई हो, चाहे वह कर्ज में डूब गई हो।
उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केवल एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण ये डिस्प्यूट और ये प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि वास्तु का जैसे है, वास्तु से कई बार अचानक से सफलता मिल जाती है, असफल व्यक्ति एकदम से सफलता की ऊंचाइयों को छू जाता है, नहीं, तो वास्तु उसका भाग्य का भी होना जरूरी है। सफलता भूमि या प्रकृति तभी आपका सपोर्ट करेगी जब आप उसी का सपोर्ट करोगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग चलोगे प्रकृति के साथ, तभी प्रकृति भी आपका भाग्य को उदित करती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है, कई सालों से फैक्ट्री बंद है या अचानक चलते चलते फैक्ट्रियां कई सारी बंद हो जाती हैं, तो ऐसा आप क्या करते हैं कि बंद हुई फैक्ट्री को आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि वो चालू हो जाती है? देखिए, मैं बंद में कोई ऐसा जादूगर नहीं हूँ और ना मैं कोई जादू करता हूँ और ना जादू दुनिया में कोई होते हैं। जो जादूगर होते हैं वो भी वो एक्चुअल जो आप देखते हैं वो होता नहीं है, वो काल्पनिक होता है। वास्तविकता तो यह है कि मैं सबसे पहले तो ये खोजता हूँ कि यदि फैक्ट्री बंद होने का कारण क्या रहा होगा, क्या उसमें सबसे पहले भूमि की ऊर्जा, जिसका मैं मास्टर हूँ और जिसमें मैंने इस एनर्जी के ऊपर पीएचडी भी की हुई है, और वह मैक्सिमम केसेस में तो मैडम यही पाया जाता है कि उस भूमि की ऊर्जा के कारण ही फैक्ट्री बंद हो जाती है। जिस तरह से आप जब अस्वस्थ होते हैं तो आपकी एनर्जी ही तो डाउन हो जाती है, तब आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हम इसी तरह से उसके स्वास्थ्य को देखते हैं कि वह अस्वस्थ फैक्ट्री हुई कैसे है, उसकी एनर्जी के कारण हुई या ओरिएंटेशन के कारण हुई या अन्य कोई कारण रहा। तीनों बातें सत्य होती। तो यदि जैसे एनर्जी कम हुई तो एनर्जी मैं कैसे बढ़ाता हूँ? सबसे पहले हम उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए यह खोज करते हैं कि उसकी एनर्जी जो डिस्टर्ब हुई है वो किस डायरेक्शन से हुई है। ओरिजिन पॉइंट पे ही हम एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे कि लॉक हो जाए वहाँ पर। अब आगामी आने वाले समय में एनर्जी का फ्लो वहाँ से अंदर ना आता जाए। और जैसे ही मैं यह कार्य करता हूँ तो डे फर्स्ट से ही उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एक नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ी दूध का प्लांट था और डेयरी का, और उसमें बहुत सारे वास्तुविद आए और बहुत सारे कार्य किए और सबने अलग अलग तरीके के कार्य किए। किसी ने पट्टी लगवाई, किसी ने कुछ करवाया, लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए। और मैंने एक वन डे सिर्फ और सिर्फ केवल कुछ ही एनर्जी के कुछ ट्रीटमेंट किए और उन्हें रिजल्ट मिल गए। वो फैक्ट्री चालू हो गई, बंद पड़ी हुई थी, टोटल सिक थी। ठीक इसी तरह से मैं सबसे पहले एनर्जी में भी जो कार्य करता हूँ वो सबसे पहले उसको सबसे सरल तरीका है कि कुछ मैंने व्यापार की धूप बनाई हुई है। वह धूप जला करके हम सारी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से पलायन कराते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि अब आगामी एनर्जी क्रिएट नेगेटिव ना हो, मरकरी इंजेक्शन मेथड की जाती है। फिर इसके बाद उसमें एनर्जी और कैप्चर होती रहे तो मैं पिरामिडोलॉजी का प्रयोग करता हूं। और लास्ट वन मिनरलोजी, कुछ ऐसे खनिज तत्वों को उस मिट्टी में मिक्स कर देता हूं जिससे कि उसका केमिकल कंपोजिशन, जो मिट्टी दूषित हो गई है किसी ना किसी कारणों से, वह पुनः अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दे। और उसके कारण वह, जिस तरह से आप खेत में फर्टाइलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर डालते, खाद डालते हैं, उसको जोतते बखरते हैं और मिट्टी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक यही सेम टेक्निक तो उसमें की जाती है कि उसकी एनर्जी को हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक हर किसान जानता है इस तकनीक को। हर किसान आखिर करता क्या है, एनर्जी तो इम्प्रूव करता है। ठीक यही सिस्टम करना चाहिए हर व्यक्ति को कि उसकी एनर्जी, और इसके लिए एक एनर्जी बूस्टर सबसे सस्ता, मैंने ये कुछ पदार्थों को मिला करके 15 आइटम को मिला करके एक बूस्टर बनाया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, बल्कि अपने अध्ययन कक्ष में बच्चे भी भीमसेनी कपूर को एक दीप जलाएं और इसके ऊपर इस तरह से ढक दें और कुछ भीमसेनी कपूर इस प्लेट के ऊपर ऐसा रख दें। जब दीप जलेगा तब यह सारा का सारा कपूर मेल्ट होगा, भीमसेनी कपूर, और सारी निगेटिविटी पलायन हो जाएगी। यदि मुझे फैक्ट्री चलाना है या मन की एकाग्रता स्थिरता चाहिए है तो हम कुछ धूप को भी इसमें से निकाल करके और इसमें डाल देंगे। सिर्फ 2 चुटकी धूप सारी नेगेटिविटी को पलायन ही नहीं करेगी बल्कि पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट करेगी। इस तरह का किया गया है प्रयोग ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है।
अब ऐसे अनेक हमें देखना चाहिए कि अब फैक्ट्री का कारण दूसरा एक ये भी होता है, कभी गलत जगह पर इंडस्ट्री यानी कि मशीन को लगा दिया जाता है, या कलर कॉम्बिनेशन एलिमेंट गलत तत्व का रंग पोत दिया जाता है, या फिर उसका नाम गलत रख दिया जाता है। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, लेटर पैड या फ्लैक्स बोर्ड गलत जगह विसर्जन के जोन में, डिस्पोजल के जोन में, मंथन के जोन में लगा दिया जाता है। ये सारी गलतियां करने के कारण भी हमारे कभी ऑर्डर में, सप्लाई में दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, कई और लोगों के मेल आए हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि पीढ़ियों जी। से उनके बिजनेस चले आ रहे हैं, लेकिन जी। अचानक से उनके चलते हुए बिजनेस बंद हो जाते हैं या कर्जे में डूब जाते हैं। क्या मतलब वो उसका? देखिए, चलते चलते व्यापार का बंद हो जाना, या एक पीढ़ी ने बहुत उसी भूमि पर कमाया, शायद आपका या हमारे दर्शकों का यही अभिप्राय होगा कि एक पीढ़ी ने या कुछ समय तक उसी वास्तु ने अच्छा प्रॉफिट दिया, और वही वास्तु क्या होने लग जाती, घाटे में जाने लगती। लोग कहते फिर वास्तु में विश्वास नहीं रखते, बोलते कह रहे ये कोई वास्तु में कोई दम नहीं। लेकिन कभी हम ये बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं कि कहीं हमने इन वर्षों में अपनी फैक्ट्री में क्या क्या चेंजेस किए हैं। क्या हमने कलर बदल करके कहीं ऐसा तो नहीं तत्वों का संतुलन बिगाड़ दिया हो, कहीं हमने अपनी बैठने की स्थान को चेंज कर दिया हो, अथवा हमने जो नई एक और मशीन लगाई तो उसमें जगह को एक्सटेंड कर दिया, तो कहीं कोई पार्ट बढ़ तो नहीं गया, जैसे नैऋत्य कोण का बढ़ जाना, साउथ का बढ़ जाना, इस तरह के कुछ राक्षसी जो पार्ट है जहाँ यम या राहु केतु बैठते हैं उस पार्ट को हम बढ़ा देते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति की कुंवर निकल आए, ये पश्चिमी पार्ट है हमारे शरीर का, तो उसे क्या लोग किस नज़र से देखते हैं? ठीक इसी तरह से जिस तरह से हर भूमि, हर प्लाट के एक एक अंग प्रत्यंग होते हैं, यदि पर्टिकुलर उस अंग प्रत्यंग पर कोई आप ऐसा कार्य कर देते हैं तो उसके दुष्परिणाम भोगना पड़ते। जैसे अभी मैं एक किस्सा बता देता हूँ, एक छोटा सा। अभी मैं रोहिणी में एक फैक्ट्री विजिट करने गया और उनने कुछ नहीं किया था, एक दूसरी नया एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी आई, तो पुरानी जो मशीन थी उसे उठा करके सेंटर पार्ट में रख दिया और नई को लगा लिया उस दिन। और जैसे ही उनने वह मशीन को सेंटर पार्ट में रखा, वैसे ही उनके ऑर्डर जो ऑलरेडी बुक थे और वह ऑर्डर सब सारे के सारे कैंसिल हो गए। मैं गया और मैंने कहा आप तो एक काम करिए साहब, इसको तुरंत मेरे सामने, मैंने बाद में मैं पूरा विजिट करूंगा, आप तो इसको उठाइए और उठा करके खिसका दीजिए। मैंने उठवाया और उसे साउथ वेस्ट में करवा दिया, पूरी की पूरी उस मशीन को। फिर मैं आगे बात करूंगा। यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने यह कार्य करवाया 10:30 पे और शाम को 7 बजे तक मैं उनकी इंडस्ट्री में रहा। 7 बजे वही एक व्यक्ति जिसने मना कर दिया था ऑर्डर को, वही फोन आ गया कि मैं सब कल आपसे पुनः मीटिंग करना चाहता हूं। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपके नाभि पर कोई व्यक्ति वजन रख दिया जाएगा तो आपका दम घुटने लग जाएगा। जिस तरह से पंच तत्व से आपका शरीर बना, उन्हीं पंच तत्वों से भूमि बनी। यदि किसी तत्व का संतुलन आप बिगाड़ोगे तो निश्चित रूप से वही सृष्टि भी आपका संतुलन बिगाड़ देगी। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि फैक्ट्रीज में कभी मशीन ठीक है तो लेबर ठीक नहीं है, लेबर ठीक है तो मशीन नहीं, तो क्या ऐसा बहुत इसका सारी भी? दिक्कत। जी जी जी, मैं शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि दर्शकों का ये मेल है कि कभी कभी मशीन सपोर्ट नहीं करती और मैन पावर अच्छा होता, मशीन बार बार बिगड़ती रहती, टूटती रहती, या उतना हमें रिटर्न नहीं दे पाती है। लेकिन कभी कभी जब मशीन अच्छी रहती है तो मैन पावर डाउन होता है। यह कब और कैसे होता है? वह सिर्फ इसलिए होता है यदि मैन पावर का लोकेशन आपने अपने इंडस्ट्री में गलत लोकेशन पर उसे बैठाल दिया। एक पीथमपुर का एक किस्सा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और वो उनकी पॉलीमर की फैक्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। वो इतने परेशान रहे 3 वर्ष तक लगातार। उनने लेबर को ऐसी जगह पे बैठाल दिया था, डिप्रेशन के जोन पे, WNW में। हर लेबर कुछ दिन टिके और भाग जाता था। अब यदि हम ऐसे जगह पे बैठाल देते तो लेबर सपोर्ट नहीं करती। मशीन कितनी बढ़िया ब्रांडेड ISO मार्क की आप लगा दो, आप कितनी क्षमता का, तो लेबर। अब इसके विपरीत में जाता हूं। अभी मैंने एक उज्जैन में विजिट किया तो एक छोटे से प्लांट से वो काफ़ी बड़ा हुआ, बहुत उसकी प्रोग्रेस हुई। लेकिन उसने क्या किया
कि उसके कुछ पार्ट में एक मशीनरी ठीक करने वाला व्यक्ति आया और उसने पार्ट कुछ डाले और वो 2 दिन तो चली, उसके बाद वो पूरी की पूरी मशीन ने चलना बंद कर दिया। उसके इतने ईमानदार, समर्पित, डेडिकेटेड उसके एम्प्लॉय सब कुछ, वो कहें कुछ क्या पता क्या हो गया। जैसे ही वो व्यक्ति ने कुछ किया है, जो कुछ भी जैसे हुई हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन की जहाँ पर वह मशीन लगी हुई थी वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब हुई। एनर्जी डिस्टर्ब हुई तो उसने मतलब रिटर्न देना बंद कर दिया, वो टी बंद हो गई, मशीन काम ही नहीं कर पा रही थी। अब क्या कर लेगा लेबर, क्या कर लेंगे एम्प्लॉय जब वो नहीं। जैसे ही मैंने एक टिप्स किया, फोर द कॉर्नर मरकरी इंजेक्ट किया और उसकी मशीन की अर्थिंग की, और मैंने कहा बस विद इन आवर आप इसे चालू कर देना, और जैसे ही उसकी एनर्जी जो थी उसकी अर्थिंग की और वैसे ही वो फैक्ट्री चल पड़ी। तो यह होते जरा जरा से नुस्खे, बंद फैक्ट्री को भी आप चालू कर सकते हैं बस थोड़े थोड़े से उपाय से। और यह उपाय आपको निश्चित रूप से बड़े बड़े आइटम आप टांग लें, बड़ा बड़ा परिवर्तन कर लें, उससे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जो थोड़ा सा उपाय कर देने से आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि फैक्ट्री में अचानक कोई हादसा हो गया, हाँ, कोई डेथ हो अचानक जाती है, आग कभी लग कभी गई, आग हाँ, लग गई, अचानक या कभी तो कभी वो मृत्यु। कई लोग जी घबराते हैं, जैसे कि मैंने देखा है वह घर कभी नहीं बिक पाता है जिस घर में मौत हो जाती है, वह फैक्ट्री में अलग संदेह की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां 2-3 घटनाएं। अभी जैसे एक गुजरात की बात है, अहमदाबाद में मैं गया विजिट करने के लिए, और वहाँ पर कुछ प्लेटें बनती थी कोई चीज़ की, और वहाँ पर एक केमिकल इंडस्ट्री भी थी, केमिकल प्लेट कुछ बनाते थे। तो वहाँ एक हादसा हुआ और उसमें 2 मौत हो गई थी। जी उसके बाद वहाँ हर व्यक्ति भयभीत होने लगा, और वह मौत होने का कारण भी यही था कि उस स्थान की एनर्जी डिस्टर्ब हुई थी। और मैं गया और मैंने बस कुछ तरीकों से उस एनर्जी को ठीक किया, और जो लोग भाग रहे थे और भयभीत थे, उसी सेम डे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ गया। तो आगजनी घटनाओं का होने का कारण क्या था? क्योंकि उस फैक्ट्री में जो दरवाजा था वो एसी में था, यानी कि E8, यानी आग्नेय कोण पर, तो आगजनी घटना होना ही था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र।